सो हेलो एवरीवन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 10 चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि आपका सिविक्स का चैप्टर है। तो इसमें हम लोग इसके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे। तो अगर आप लोग 2024 में अपने बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो मेक श्योर कि आप इन 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर अटैम्प्ट करें। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि एंड में आप लोगों के इन 15 में से कितने आंसर सही निकले। और अगर आप लोगों को इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे दिए गए लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को इसके नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। तो चलिए अब हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़ इज़ ऑफर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन टू अ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। इसमें हम लोग को बताना है इलेक्शन कमीशन जो है वो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ को कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ए पार्टी नेम, बी इलेक्शन फंड्स, सी इलेक्शन सिंबल एंड डी मैनिफेस्टो। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ इलेक्शन सिंबल। तो जो इलेक्शन कमीशन होता है वो पार्टीज़ को इलेक्शन सिंबल प्रोवाइड कराता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, दैट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। इन चारों में से कौन सी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोग को ये चीज़ बतानी है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए समाजवादी पार्टी, बी राष्ट्रीय जनता दल, सी राष्ट्रीय लोक दल एंड डी बहुजन समाज पार्टी। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ बहुजन समाज पार्टी, जो कि एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग रिकॉग्नाइजेज पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इसमें हम लोग को बताना है इन चारों में से कौन पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज करता है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए इलेक्शन कमीशन, बी प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ वन पार्टी सिस्टम। इसमें हम लोग बताना है इन कौन सी कंट्रीज़ में वन पार्टी सिस्टम चलता है। वन पार्टी सिस्टम मीन्स एक ही पार्टी पूरे कंट्री पर रूल करेगी। इसमें हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए चाइना, बी इंडो चाइना, सी जापान एंड डी जर्मनी। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चाइना। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज शिवसेना एग्जिस्ट एज अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। इसमें हम लोग बता रहे हैं इन दिए गए स्टेट में से कौन सी एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे शिवसेना एग्जिस्ट करती है एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में। ए गुजरात, बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र एंड डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द पॉलिटिकल पार्टी दैट इमर्ज आउट ऑफ मास मूवमेंट। इसमें हम लोग बताना है इनमें से कौन सी पार्टी ऐसी है जिसका इमर्ज हुआ था, मीन्स जो रेज हुई थी एक मास मूवमेंट के कारण। ऑप्शन ए डीएमके, बी जनता दल, सी फॉरवर्ड ब्लॉक एंड डी बहुजन समाज। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जनता दल। क्वेश्चन नंबर 7, अ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी इज। तो इसमें हम लोग बताना है एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। इसमें ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ए अ पार्टी दैट इज प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट, बी a party that is present in several and all units of the federation, C a party that is based on regional and communal diversities, and D a party recognized by the election commission with all the privileges and facilities। तो उसका राइट ऑप्शन होने वाला ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अ पार्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन विद ऑल द प्रिविलेजेस एंड फैसिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 8, एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री हैविंग द मल्टी पार्टी सिस्टम। इसमें हम लोग बता रहे हैं इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल एक ऐसी कंट्री का जिधर पे मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, मींस अलग अलग पार्टीज रूल कर सकती हैं। ए चाइना, बी यूएसए, सी इंडिया एंड डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है सी, दैट इज इंडिया। तो इंडिया में हम लोग का मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी पार्टीज आर नीडेड इन एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम टू compete in election and provide a fair chance for the competing parties to come to power। तो इसमें हम लोग को बताना है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में एटलीस्ट हम लोग को कितनी पार्टीज चाहिए जिससे कि हम लोग एक इलेक्शन में उन्हें compete करा सकें और उस पार्टी के पास एक फेयर चांस हो पावर में आने का। तो इसमें ऑप्शन हम लोग के दिए गए हैं, लेस देन 2, बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, सी मोर देन 2 पार्टीज एंड डी एटलीस्ट 3 पार्टीज। तो उसका राइट ऑप्शन आप लोग को पता होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एटलीस्ट 2 पार्टीज। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम लोगों के पास कम से कम 2 पार्टीज तो होनी चाहिए जिससे उनके बीच हम लोग इलेक्शन करवा सकें और उनमें से compete करके जो विनर होगी वो पार्टी पावर में आ पाएगी।
क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज। तो इसमें हम लोग बताना है टोटल नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो कि रजिस्टर हुई हैं इलेक्शन कमीशन में इंडिया में वो कितनी है। ए 750 पार्टीज, बी मोर देन 750 पार्टीज, सी लेस देन 750 पार्टीज एंड डी 705 पार्टीज। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोर देन 750 पार्टीज। तो यहाँ पे टोटल नंबर हम लोग का 750 से भी ज़्यादा है पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो कि रजिस्टर हुई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ अ साइन डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर रिगार्डिंग हर और हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसमें हम लोग को बताना है जो साइन डॉक्यूमेंट होता है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट होते हैं वो ऑफिसर को देते हैं जिसमें उन लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। ए एफिडेविट, बी डिक्लेरेशन, सी एग्रीमेंट एंड डी अपील। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एफिडेविट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सीपीआई। तो इसमें हम लोग बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि इनकरेक्ट है सीपीआई की रिगार्डिंग। ऑप्शन ए सपोर्ट्स सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, बी अपोजेस इंपेरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म, सी वॉन्ट्स टू सिक्योर सोशल इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है नन ऑफ दीज। इनमें से जो ए बी और सी हैं वो तीनों ही सीपीआई के रिगार्डिंग सही है, इसका मतलब नन ऑफ दीज आंसर यहाँ पे सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, हु चूजेज द कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया। तो उसमें हम लोग बताना है कौन कैंडिडेट को चूज़ करता है जो कि इलेक्शंस लड़ते हैं। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ द पार्टी, बी टॉप पार्टी लीडरशिप, सी द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टॉप पार्टी लीडरशिप। तो जो उसी पर्टिकुलर पार्टी के टॉप लीडर्स होते हैं वही लोग डिसाइड करते हैं कि उनकी पार्टी में से कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन एंड अंडर हुज लीडरशिप वाज बहुजन समाज पार्टी बीएसपी फॉर्म्ड। इसमें हम लोग बताना है जो बीएसपी है बहुजन समाज पार्टी वो किसकी लीडरशिप में फॉर्म हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1982 मायावती, बी 1984 काशीराम, सी 1985 मुलायम सिंह यादव एंड डी 1986 भजन लाल। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1984 काशीराम। तो 1984 में बहुजन समाज पार्टी फॉर्म हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज द बीजेपी फाउंड। तो इसमें हम लोग को बताना है बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है वो कब फाउंड हुई थी। ऑप्शन ए 1960, बी 1970, सी 1980 एंड डी 1990। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1980। तो 1980 में जो बीजेपी है वो फॉर्म हुई थी। तो उसमें हम लोगों ने आपके क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस किए हैं। तो उसमें अगर आप लोगों ने इस चैप्टर की थ्योरी को पढ़ा होगा तो आई गारंटी कि इन 15 में से एटलीस्ट आपने 10 क्वेश्चन तो सही अटैम्प्ट किए ही होंगे। और आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी बता सकते हैं। और अगर आप लोग को इसी चैप्टर के नोट्स भी चाहिए तो वो चीज़ जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे एक लिंक होगा उस पर जाके आप उन नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी सेशन की तरह अगर आप लोग को और भी अपने जो चैप्टर्स हैं क्लास 10 के उन पे आप लोग को इसी टाइप की एमसीक्यू वीडियोस चाहिए तो हम लोगों ने बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग को एक प्लेलिस्ट मिलेगी बोर्ड्स ब्रीफ की जो हम लोग की सीरीज़ चल रही है, वहाँ पे जाके भी आप लोग उन्हें वॉच कर सकते हैं। और अगर कोई चैप्टर ऐसा है जिस पे आप लोग को पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो वो चीज़ भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये 15 क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और अगर आप लोगों को कोई और डाउट आ रहा है अपनी क्लास 10 की प्रिपरेशन में या फिर कोई और आपको स्टडी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो चीज़ भी आप लोग हम लोग को बता सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।